भारत, जहां नदियों को सिर्फ जल का स्रोत नहीं बल्कि जीवन, आस्था और संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। यहाँ 400 से भी ज़्यादा नदियाँ बहती हैं, लेकिन इन सभी में गंगा का स्थान सबसे ऊंचा है। गंगा न सिर्फ एक नदी है बल्कि करोड़ों भारतीयों की माँ गंगा है। यह वह नदी है जिसमें स्नान मात्र से पाप कटने की मान्यता है, जिसकी जलधारा मोक्ष तक ले जाती है और जिसके तट पर बसे तीर्थ हर दिन लाखों श्रद्धालुओं की आस्था को संजोए हुए हैं। हर 12 साल में लगने वाला महाकुंभ मेला, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम, इसी गंगा के तट पर होता है। हरिद्वार, प्रयागराज और वाराणसी जैसे शहर गंगा की वजह से ही आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र बन चुके हैं। गंगा नदी हिमालय की गोद से उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जिसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर यह अलकनंदा से मिलकर गंगा कहलाती है। फिर यह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और अंततः बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका कुल सफ़र करीब 2525 किलोमीटर लंबा है, जिससे यह भारत की सबसे लंबी नदी बनती है। सिर्फ लंबाई ही नहीं, जल प्रवाह के हिसाब से भी यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। गंगा का जल सिर्फ बहता नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत की जमीन को सींचता है। इसका बेसिन एरिया करीब 8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो भारत के 11 राज्यों को छूता है। इस बेसिन में भारत की 43% आबादी रहती है, यानी लगभग आधा देश गंगा पर निर्भर है। गांवों के खेतों से लेकर शहरों के कारखानों तक गंगा का पानी जीवन का आधार बन चुका है। गंगा बेसिन देश के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। यहाँ धान, गेहूँ, गन्ना, आलू जैसी प्रमुख फसलें होती हैं, जो देश का पेट भरती है। गंगा और उसकी सहायक नदियाँ बरसात के बाद भी साल भर पानी देती है, जिससे सिंचाई संभव होती है। गंगा के तट पर स्थित वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज जैसे शहर सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से भी समृद्ध हैं। हरिद्वार की गंगा आरती, प्रयागराज का संगम और वाराणसी की घाटों की सांझ की दीपमालाएं, ये सब भारत की आत्मा को दर्शाते हैं। हर साल लाखों लोग यहाँ न सिर्फ पूजा करने बल्कि मानसिक शांति, ध्यान और शुद्धि के लिए भी आते हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बड़ा लाभ होता है। लेकिन इतनी महत्ता के बावजूद आज गंगा खतरे में है। तेजी से बढ़ता प्रदूषण, इंडस्ट्रियल वेस्ट, प्लास्टिक और सीवेज सबने मिलकर गंगा के जल को खतरनाक स्तर तक गंदा कर दिया है। कई जगहों पर गंगा का पानी पीने लायक भी नहीं रह गया। अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो यह पवित्र नदी एक सांस्कृतिक प्रतीक से सिर्फ एक संघर्ष करती जलधारा बन जाएगी। सरकार ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट जैसी योजनाएं शुरू की हैं। घाटों का विकास, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, अवेयरनेस कैंपेन, ये सभी प्रयास गंगा को पुनर्जीवित करने की दिशा में हैं। लेकिन सिर्फ सरकारी योजनाएं काफ़ी नहीं हैं। हमें, आपको और मुझे अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। गंगा की रक्षा हमारी संस्कृति की रक्षा है, हमारे भविष्य की रक्षा है। माँ गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, वह हमारे इतिहास की गवाह हैं, वर्तमान की ज़रूरत हैं और भविष्य की धरोहर हैं। हमें सिर्फ उसके जल में ही नहीं, उसकी महिमा में भी डुबकी लगानी चाहिए, ताकि हम जान सकें कि वह सच में भारत की जीवन रेखा क्यों कहलाती हैं। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।